जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में सुखी रहना है, तो आपको जीवन को बहुत बड़ी ब्रैकेट में, बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज का दिन सही निकल जाए, अगला हफ्ता सही निकल जाए, तो आप जीवन में लॉन्ग टर्म पे दुखी रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हमेशा यही कहती है कि जीवन में आप महीने सालों का सोचेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। अगर आप केवल आज का दिन कैसा निकलेगा, आज का एग्जाम कैसा निकलेगा, इंटरव्यू या फलानी डील कैसी हो जाएगी, केवल एस्ट्रोलॉजी को उसके लिए यूज करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से दो पैरेलल लेवल्स पे जीवन चलता है। उन दोनों लेवल्स को अगर नहीं समझा जाएगा ना, तो आप जीवन में सारी समस्याओं को जड़ से कभी नहीं निपटा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि टेम्परेरी आपको किसी चीज में रिलीफ आ जाए, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद ये समस्याएं रूप बदल के और विकराल होकर आपके जीवन को और ज्यादा परेशान करने के लिए आ सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, जीवन हमेशा दो लेवल्स पे चलता है, दो तलों पे चलता है, और ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं ना, हमारे जीवन को लगातार बराबर तरीके से प्रभावित करती रहती हैं। इनमें से पहला तल है पूर्व जन्म के संचित कर्म। सपोज करिए कि एक इंसान उस घर में पैदा हो गया जहां पे उसके पेरेंट्स के चार्ट में भी कुछ ऐसे योग थे कि इनकी संतान को जीवन के फलाने जगह पे जाके ये दिक्कतें होंगी। तो इसको क्या कहा गया? पिछले जन्मों के संचित कर्म। आपकी जन्म कुंडली ईश्वर ने इस तरह से ग्रहों का अरेंजमेंट देके भेजा कि जो भी संचित कर्म आप लेके आए हो, जीवन के फलाने फलाने पॉइंट्स पे जाके आपको वो भोगने पड़ेंगे। और कई बार क्या होता है कि इंसान को अपनी संतान के थ्रू कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यानी दुख इस तरह के होते हैं जो संतान के थ्रू आते हैं। ये सारी चीजें आती हैं पिछले जन्मों के संचित कर्मों में। ये एक तल है। और दूसरा तल है वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं उनका फल। ये दोनों ऊर्जाएं मिलकर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। और अगर आप इन चीजों को भूल के केवल और केवल पेन किलर के रूप में कुछ टोटके, कुछ उपाय करने की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो फिर आपके जीवन से ये समस्याएं कभी भी पूरी तरह से निकल नहीं सकती। 10-15% तक आराम आ सकता है, इससे ज्यादा आराम आपको फील नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो यह जानना है कि जो पिछले जन्मों के संचित कर्म है, कौन सी ऊर्जा, कौन से ग्रह उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है बृहस्पति। जी हाँ, आपकी कुंडली के जो जुपिटर है ना, वो बड़े आराम से बता देते हैं कि आप पिछले जन्मों के कौन से संचित कर्मास लेके आए हुए हो। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिएगा, अपने पेरेंट्स की जन्म कुंडली खोलिए, सामने अपनी संतान की जन्म कुंडली रखिए। आपको आपके बृहस्पति, जब सभी कुंडलियों के जुपिटर को आप देखोगे ना, आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि हाँ, ये ईश्वर की स्क्रिप्ट है। आपको इस घर में भेजा ही तभी गया है, इन पेरेंट्स के पास आपका जन्म ही इसलिए हुआ है, या ये संतान आपके जीवन में इसलिए आई है कि ये आप लोगों के जो संचित कर्मस है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब एज अ फैमिली आप सभी के जुपिटर को एनालाइज करते हो ना, तो आपको संचित कर्मस का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। देखिए, जब कुंडली देखेंगे, जब एनालिसिस करेंगे तब करेंगे, लेकिन आप अगर अपने जुपिटर को सही रख लेते हो ना, तो आपको एक तो समझ आना शुरू हो जाता है कि ये संचित कर्मस कौन से हैं। फिर आपको वो साधन, वो लोग, वो तरीके मिलने शुरू हो जाते हैं जिनको करने से वो जो संचित कर्मा है वो खत्म होने, वो डाइल्यूट होने, वो टलने शुरू हो जाते हैं। तो बृहस्पति को किस तरह से सही किया जाए? 5 मुख्य तरीके हैं। इनमें से 2 तरीके हैं आपके घर के वास्तु के, 3 तरीके हैं आपके द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिसेस या उपाय, जिससे आपके बर्थ चार्ट के बृहस्पति एकदम से सही हो सकते हैं, या ये बृहस्पति आपके अनुकूल होकर आपको ये निशानियां, वो इशारे दे सकते हैं जिससे आप अपने संचित कर्मास को निपटा सकें। सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली के जो ओल्ड रिचुअल्स हैं उनको हमेशा मानना चाहिए। घर में धार्मिक कार्य का आयोजन अपनी फैमिली के रिचुअल्स के अनुसार साल में एक आध बार जरूर करवाना चाहिए। यह है आपके बृहस्पति को ठीक करने का सबसे सटीक और जेनेरिक तरीका। दूसरा तरीका है आपके घर के जो भी एल्डर्स हैं ना, अनकंडीशनली उनके आगे सरेंडर मोड रखना। अगर आपसे उनके विचार नहीं भी मिलते हैं ना, तो भी उनके आगे सरेंडर करना, क्योंकि यही आपका कर्मा है। आपको अपना सत्य जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। यह है आपके बृहस्पति को ठीक करने का दूसरा तरीका। बृहस्पति को ठीक करने का तीसरा तरीका है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक या एक से ज्यादा बार कहीं किसी जगह पे पीपल का पेड़ प्लांट कर दिया जाए और इसकी देखभाल की जाए तब तक जब तक ये अपनी जड़ें पकड़ के ग्रो करना ना शुरू कर दे। ये है आपके जुपिटर को सही करने का तीसरा तरीका। अब आइए घर के वास्तु पे। घर के वास्तु में आपका घर जितना ब्लॉक्ड होगा, आपके बृहस्पति उतने ही ज्यादा वीक रहेंगे। अब याद रखिएगा, ये मैं आपको पेंडिंग कर्मास की बात बता रहा हूं। वर्तमान जन्म के जो कर्म है वो आगे चल के आ रहे हैं।
तो आप अपने घर में वेंटिलेशन जो है उसको बड़ा प्रॉपर रखिए। अगर आपका घर ज्यादातर बंद रहता है ना, दिन में 2-3 घंटे तक घर में क्रॉस वेंटिलेशन जो है इसका अरेंजमेंट करिए, इसको खोलिए। इससे आपके घर के जो बृहस्पति हैं वो सही होंगे। दूसरे, आपके घर में हमेशा एक पूजा स्थान होना चाहिए और वहां पे आपने रोजाना धूप या दिया या जोत जरूर जलानी है और वहां पे बैठ के आपने थोड़ा बहुत पाठ जरूर करना है। यह है आपके घर के बृहस्पति की ऊर्जा को सही करने का दूसरा तरीका। यूं तो बड़े तरीके हैं, लेकिन ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए ना, ये आपके जुपिटर की ट्यूनिंग इस तरह से करते हैं कि आपके जीवन में वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपको सलाह दे सकते हैं। आपको वो तरीके मिलने शुरू हो जाएंगे जिनको अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, अब आपके पेंडिंग कर्मास जो हैं वो अब बराबर हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, अपने जीवन में तेज गति से ग्रोथ लेने के आपको रास्ते मिल रहे हैं।